आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी अबू धाबी में होने वाली है, लेकिन चर्चाएं दुबई और अहमदाबाद के कमरों से निकल रही हैं। संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड होना राजस्थान रॉयल्स आरआर के लिए सिर्फ एक कप्तान का जाना नहीं है, यह उनकी पूरी पिंक आर्मी का चेहरा बदल देना है। क्या रविंद्र जडेजा और सैम करन की एंट्री से टीम का कोर मजबूत हुआ है या अस्थिर? बस में 16.05 करोड़ रुपए और भरने के लिए 9 स्लॉट, आरआर को अब एक नए विकेटकीपर बल्लेबाज और एक अनुभवी भारतीय पेसर की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस जीटी के पास भी 12.9 करोड़ रुपए और 5 स्लॉट हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के जाने के बाद उन्हें एक मजबूत विदेशी ऑलराउंडर और एक अटैकिंग फिनिशर की तलाश है। सवाल ये है, क्या ये दोनों टीमें सबसे कम पस होने के बावजूद ऑक्शन टेबल पर कोई अप्रत्याशित स्मार्ट मूव करेगी जो 2026 में ट्रॉफी की दिशा बदल दे? और क्या आरआर वास्तव में संजू की कमी को भरने के लिए किसी बड़े विदेशी नाम पर अपना आखिरी विदेशी स्लॉट खर्च करेगी? राजस्थान रॉयल्स आरआर की पहचान हमेशा से ही उनके युवा, निडर नेतृत्व और स्मार्ट खरीद रणनीति से रही है। लेकिन आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा और भावनात्मक फैसला लिया। लंबे समय से कप्तान रहे संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ट्रेड। संजू के जाने से 3-0 पैदा हो गए हैं। सैमसन केवल कप्तान नहीं थे, वह राजस्थान रॉयल्स के लिए 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते थे। नंबर 1, विकेटकीपर बल्लेबाज, मध्य क्रम में स्थिरता और आक्रामक रुख। नंबर 2, कप्तान, टीम का चेहरा और ऑन फील्ड रणनीतिकार। नंबर 3, स्थानीय भारतीय सितारा, युवा भारतीय कोर के लिए रोल मॉडल। सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने 2 बड़े नाम ट्रेड किए, रविंद्र जडेजा और सैम करन। जडेजा एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं और अब टीम की कप्तानी कर सकते हैं, जबकि करन एक प्रीमियम तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। क्या लगता है, क्या ये ट्रेड राजस्थान रॉयल्स को मजबूत करेगा? संजू की जगह जडेजा का आना एक मानसिकता बदलाव का संकेत है। राजस्थान रॉयल्स अब निडर आक्रामकता से हटकर अनुभव और ऑलराउंड क्षमता पर जोर दे रही है। लेकिन एक ओपन लूप ये है कि जडेजा का कप्तानी रिकॉर्ड कैसा रहा है और क्या वह यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल जैसे युवा कोर को सैमसन जैसी आज़ादी दे पाएंगे? ये सवाल आरआर की 2026 की यात्रा को परिभाषित करेगा। आरआर के पास अब 16.05 करोड़ रुपए का पस है और भरने के लिए 9 स्लॉट, जिनमें से केवल एक विदेशी खिलाड़ी स्लॉट है। उनकी रणनीति पूरी तरह से 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। ध्रुव जुरेल को बैकअप की जरूरत है और सैमसन की जगह खाली है। राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश होगी जो मध्य या निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभा सके। राजस्थान रॉयल्स के संभावित लक्ष्य केएस भरत, अनुभवी, मध्य क्रम, पृथ्वी शॉ, यदि टीम शीर्ष क्रम में बदलाव चाहती है। राजस्थान रॉयल्स ने संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे को रिटेन किया है, लेकिन टीम को एक उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय तेज गेंदबाज की सख्त जरूरत है जो डेथ ओवरों में कारगर हो। सैम करन की उपलब्धता के बावजूद एक मजबूत भारतीय पेस अटैक आवश्यक है। राजस्थान रॉयल्स के संभावित लक्ष्य हर्षल पटेल, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, शिवम मावी, युवा गति। राजस्थान रॉयल्स के पास केवल एक विदेशी स्लॉट बचा है। ये स्लॉट सबसे कीमती है। उनके पास शिमरॉन हेटमायर, लुहान रे प्रेटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेन मफाका और नांद्रे बर्गर पहले से ही हैं। विकल्प 1, ऑलराउंडर। टीम एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी को लाना चाहेगी जो जरूरत पड़ने पर जडेजा या करन का बैकअप बन सके। विकल्प 2, अनुभवी बल्लेबाज। संजू के जाने से मध्य क्रम में एक अनुभवी, स्थिर विदेशी बल्लेबाज की कमी महसूस हो सकती है, खासकर अगर हेटमायर विफल होते हैं। ओपन लूप। आरआर ने संजू के जाने के बाद जो भावनात्मक शून्य पैदा हुआ है, उसे भरने के लिए क्या वे स्टीव स्मिथ को वापस लाने के लिए एक भावुक, इमोशनल और महंगा दांव खेलेंगे? स्मिथ नीलामी पूल में हैं और राजस्थान रॉयल्स के पास उन्हें वापस लाने का इतिहास रहा है। क्या प्रबंधन मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए इस एक विदेशी स्लॉट पर भारी रकम खर्च करेगा? गुजरात टाइटंस जीटी आईपीएल में 2 बार फाइनल खेल चुकी है और 1 बार विजेता रही है। उनका कोर मजबूत है, लेकिन हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने और शर्फेन रदरफोर्ड के ट्रेड आउट से टीम का संतुलन बिगड़ गया है। गुजरात टाइटंस के पास 12.9 करोड़ रुपए का पस है और भरने के लिए 5 स्लॉट, जिनमें से 4 विदेशी स्लॉट हैं। ये स्पष्ट करता है कि गुजरात टाइटंस इस नीलामी में पूरी तरह से विदेशी खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हार्दिक के जाने से टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की कमी है जो शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करे और 3 से 4 ओवर फेंके। गुजरात टाइटंस को इस भूमिका को भरने के लिए भारी बोली लगानी होगी। गुजरात टाइटंस के संभावित लक्ष्य कैमरन ग्रीन, सबसे महंगा दांव, लियाम लिविंगस्टोन, आक्रामक मध्य क्रम, उपयोगी स्पिन। गुजरात टाइटंस का एक प्रमुख हथियार उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी रही है। हालांकि उन्होंने मोहम्मद शमी को ट्रेड कर दिया है, लेकिन उन्हें गेराल्ड कोएट्जी और कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाजों को भी रिलीज किया है।
टीम को एक अटैकिंग विदेशी पेसर और एक घरेलू फिनिशर की जरूरत है। गुजरात टाइटंस के विदेशी लक्ष्य एक विदेशी तेज गेंदबाज जैसे मथीशा पथिराना या जेरल्ड कोएट्जी, यदि वे उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदना चाहें। गुजरात टाइटंस के घरेलू लक्ष्य एक आक्रामक भारतीय फिनिशर जैसे शाहरुख खान। शुभमन गिल अब पूर्णकालिक कप्तान, पर हार्दिक की कमी को पूरा करने का भारी दबाव है। क्या गुजरात टाइटंस कैमरन ग्रीन पर अपने अधिकांश पस को दांव पर लगाएगी? और यदि वे ऐसा करते हैं तो क्या वे अपने बचे हुए 4 स्लॉट, जिनमें 3 विदेशी स्लॉट शामिल हैं, को न्यूनतम मूल्य बेस प्राइस पर भरने का जोखिम उठाएंगे? 12.9 करोड़ रुपए में 4 विदेशी खिलाड़ियों को खरीदना एक मुश्किल काम है, जिसके लिए मैनेजमेंट को असाधारण रूप से स्मार्ट और सोच समझकर करना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही टीमें अनकैप्ड भारतीय टैलेंट को खोजने और उन्हें स्टार बनाने के लिए जानी जाती हैं। कम पस होने के कारण ये रणनीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले ही रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को निखारा है। गुजरात टाइटंस ने साई सुदर्शन को चमकाया है। नीलामी में ये टीमें उन अनकैप्ड खिलाड़ियों पर नजर रखेंगी जो कम कीमत पर बड़ी भूमिकाएं निभा सकें। दोनों टीमें कुछ ऐसे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों की तलाश में होंगी जो नंबर 1 घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हों, नंबर 2 अन्य टीमों की पसंदीदा सूची में न हों। क्या इस साल की नीलामी में कोई नया राहुल तेवतिया या कार्तिक त्यागी देखने को मिलेगा, जिसे राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस अपनी स्काउटिंग की ताकत से खोज निकालेगी? इस मिनी नीलामी में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की रणनीति एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को दर्शाएगी। नंबर 1 राजस्थान रॉयल्स नया नेतृत्व। जडेजा के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स की रणनीति अधिक स्थिर और कैलकुलेटेड होने की संभावना है। वे बड़े नामों पर कम लेकिन आवश्यक भारतीय खिलाड़ियों पर अधिक खर्च करेंगे। नंबर 2 गुजरात टाइटंस पुनर्संतुलन। हार्दिक के जाने के बाद गुजरात टाइटंस को अपनी खोई हुई इम्पैक्ट वैल्यू वापस लानी है। यह उन्हें कैमरन ग्रीन जैसे एक बड़े नाम पर आक्रामक बोली लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने पस का बड़ा हिस्सा कुर्बान करना पड़े। राजस्थान रॉयल्स के लिए स्टीव स्मिथ को वापस लाना एक भावनात्मक और रणनीतिक जीत हो सकती है, लेकिन इससे उनके पास भारतीय फिनिशर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। गुजरात टाइटंस के लिए ग्रीन को खरीदना एक हार्दिक रिप्लेसमेंट के रूप में मार्केटिंग जीत होगी, लेकिन यह उनके बचे हुए विदेशी स्लॉट्स को खतरे में डाल देगा। क्या राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही अपने बुलंद लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने सीमित पस के कारण नीलामी के अंत में सस्ते और अप्रभावी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगी? नीलामी के अंतिम घंटे ही तय करेंगे कि उनकी स्मार्टनेस काम आए या नहीं। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी इन दोनों टीमों के लिए उनके भविष्य की दिशा तय करेगी। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के जाने के बाद एक नया अध्याय लिख रही है। जडेजा के नेतृत्व और सैम करन की ऑलराउंड क्षमता के साथ वे कोर को संतुलित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक विश्वसनीय भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज और पेसर की तलाश है। गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या के शून्य को भरना है। उनकी रणनीति पूरी तरह से विदेशी ऑलराउंडर पर केंद्रित होगी और 12.9 करोड़ रुपए के साथ उन्हें नीलामी में अब तक का सबसे स्मार्ट और किफायती विदेशी शॉपिंग करनी होगी। यह नीलामी केवल पैसे खर्च करने के बारे में नहीं है, ये रणनीति, स्काउटिंग की ताकत और दबाव में सही फैसला लेने के बारे में है। दुनिया अबू धाबी में होने वाले इस खेल के मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की आईपीएल नीलामी की पूरी प्लानिंग। कौन कौन से बड़े नाम उनकी हिट लिस्ट पर हैं और किस खिलाड़ी पर लग सकता है सबसे बड़ा दांव। अब हम जानना चाहते हैं आपकी राय। आपके हिसाब से आरआर को किस ऑलराउंडर को टारगेट करना चाहिए और जीटी के लिए सबसे परफेक्ट अनकैप्ड खिलाड़ी कौन होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ऑक्शन 11 या सबसे बड़ी प्रेडिक्शन हमें लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर टीम की नीलामी रणनीति कवर करते रहें, तो अपनी सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को तुरंत एक बड़ा सा लाइक दें, अपने आईपीएल फैन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, आईपीएल ऑक्शन की पल पल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाला बटन दबाना न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।